बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 10 स्टार्ट कर रहे हैं जी, ट्रिग्नोमेट्री। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका एक एक क्वेश्चन बेटे आपको आसान मेथड से सॉल्व कराएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाए दिए गए हैं बुक में, पहले वो फार्मूलाए डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूले आपको याद होंगे तो ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मेरी बातें बेटे गौर से सुननी है, समझनी है और चीजें साथ साथ नोट करते जाए। इंशाल्लाह अभी बैठे बैठे ये एक्सरसाइज आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। पहला फार्मूला याद रखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। लेट करते हैं, मैं 2 पॉइंट देंगे पी एंड क्यू। पी में देखें x1 y1 है, क्यू में x2 y2 है। तो अगर आपने डिस्टेंस यहां से निकालना हो तो डिस्टेंस का ये फार्मूला याद रखिएगा, x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर, फिर प्लस यूज करेंगे y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर, इस सारे की स्क्वायर रूट। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला है, वही फार्मूला जो आप फिजिक्स में पढ़ के आ रहे हैं। मैग्नीट्यूड का हमने फार्मूला यूज किया था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, यहाँ पे y2 माइनस y1 कर दें, ठीक है। देखें ना, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से माइनस उड़ जाएगा। लेट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू आ गई है 3, यहाँ पे आ गई है 5, तो माइनस का 2 बचेगा। माइनस जो है वो स्क्वायर उसको उड़ा देगा, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे आप x1 माइनस x2 यूज करें, चाहे x2 माइनस x1 यूज करें। तो जी पहला फार्मूला याद हो गया। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखें, इस पॉइंट की जगह में पॉइंट दिया गया ए 3 व 8 और बी दिया गया 5 व 6। अब यहाँ पे आपको अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये शॉर्ट में भी आ सकता है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब डिस्टेंस का फार्मूला यही वाला यूज करें, x1 माइनस x2 है ना, तो x1 ये है, x2 ये है, तो 3 माइनस 5 होल का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 होल का स्क्वायर। अब 3 माइनस 5 क्या आएगा? माइनस का 2, वो माइनस स्क्वायर से उड़ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 8 माइनस 6 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। 8 की स्क्वायर रूट क्या होती है? 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स आ गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से आप फार्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है जी? अब आगे बड़े ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आ रहे हैं, ये आपने लाजमी याद रखने बेटे, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरी बातें बेटे गौर से सुनेंगे तो ही आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। अब फंडामेंटल लॉ में हमारे पास सबसे पहला जो फार्मूला यूज हो रहा है वो है साइन अल्फा प्लस बीटा का। अब देखें, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा है, तो इसको कैसे ओपन करेंगे? साइन अल्फा कॉस बीटा, यहां प्लस है तो प्लस ही आएगा। साइन की बारी पे जो भी साइन अंदर यूज हो रहा होगा वही आएगा। और साइन की बारी में पहला साइन फिर कॉस, तो साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इस तरह इसको रट्टा लगा ले, याद रख ले, ठीक है जी। अब फिर आगे देखें, साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाए तो इसको कैसे ओपन करेंगे? साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन की बारी में जो साइन अंदर यूज हो रहा होगा वही आएगा, तो माइनस है तो माइनस ही यूज होगा। कॉस अल्फा साइन बीटा, दो फार्मूले याद हो गए जी। अब आ जाए कॉस की बारी पे, याद रखिएगा कि अंदर जो भी साइन यूज हो रहा होगा कॉस के लिए वो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें, कॉस अल्फा प्लस बीटा है ना, तो इसको ओपन करेंगे इस तरह से कि पहले दोनों कॉस के लेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहां प्लस है तो माइनस कर देंगे। कॉस की बारी पे साइन अंदर वाला चेंज हो जाएगा, ये निशानियां याद रखते जाए। और फिर साइन अल्फा साइन बीटा, 3 फार्मूले हो गए। चौथे पे देखे बेटे, अल्फा माइनस बीटा आ गया, अब यहाँ पे माइनस है तो फिर वही तरीका कि भाई अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस कर दें। और कॉस की बारी पे पहले दोनों कॉस के लेते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस कर दें, साइन अल्फा साइन बीटा। ये 4 फार्मूले आपने नहीं भूलने, हो गए जी याद। अब आगे टेन के भी याद रखने हैं, प्लस और माइनस के साथ। तो टेन अल्फा प्लस बीटा आ जाए तो इसका फार्मूला याद रखेंगे, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। यहां प्लस है तो प्लस ही ऊपर यूज होगा, नीचे अगर यहां पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, उलट हो जाएगा। 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ठीक है जी। इसको भी रट्टा लगा ले। फिर उसके बाद है टेन अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला। तो वही तरतीब, ऊपर माइनस आएगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, फिर 1 इधर माइनस है तो फिर प्लस कर देंगे, 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो ये आपने 6 फार्मूले बेटे लाजमी याद रखने हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये तो आपको वैसे ही आती होगी। इसमें आप सिंपल साइन कॉस टेन याद रख लें तो आगे आपको कॉट भी आ जाएगा, कॉसिकेंट भी सीकेंट का भी पता चल जाएगा, ठीक है, उसका उलट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, राइट ट्राइंगल। यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है और यहाँ पे हम एंगल सपोज कर रहे हैं थीटा। तो ये हमारे पास क्या है? बेस। एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये हमारा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फार्मूला याद रखेंगे। साइन थीटा किसके इक्वल होगा बेटे? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC ओवर AC। अब BC हमारा ये है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है,
BC ओवर AC, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। बस आप सिंपल ये याद रखें कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। उसी के बाद बेटे आप कॉज याद रखेंगे, वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और टेन आप याद रखेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो ये 3 फार्मूले भी आपने याद रखने हैं। इसी के साथ बेटे एक चीज और बड़ी ही इंपॉर्टेंट, ये एक छोटा सा टेबल दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ पे साइन कॉस टेन, आगे बेटे कोसिकेंट सीकेंट और कॉट भी याद रख सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर इतना बड़ा टेबल आप याद नहीं रख सकते तो साइन कॉस टेन का लाजमी इतना सा टेबल याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो कहीं पे कहेगा कि भाई आप विदाउट कैलकुलेटर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ये टेबल आपको याद होगा तो ही आप वैल्यूज पुट कर पाएंगे। तो फिर ये देखें, यहाँ पे छोटा सा टेबल है, थीटा यहाँ पे यूज हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और यहाँ पे एंगल दिया गया 0 30 45 60 90। इस तरह से आप तरतीब बना लीजिएगा, ठीक है। अब रट्टा लगा ले, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 क्या होता है 1 होता है। हो गया जी याद। अब आपने क्या करना है, देखें cos 0 1 होता है, इसको भी रट्टा लगाए, cos 0 1 होता है, tan 0 0 होता है। अब आप यहां पे निशानी इस तरह से याद रखें, देखें ये जो √3/2 है ना, इसको शुरू में ले आए यहाँ पे और इसको यहाँ पे ले आए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। ये देखें ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, और बीच वाला वैसे का वैसे लिख दें, तो ये तो ऑटोमेटिकली cos के आपको 3 याद हो जाएंगे। और उसके बाद cos 90 क्या होता है 0 होता है, सही है जी। यहाँ पे भी आप शफलिंग कर सकते हैं, देखें ये 1 शुरू में आ गया और ये शुरू वाला 0 एंड पे चला गया, तो ये भी चेंज कर दें। इस तरह से आपने निशानी छोटी सी याद रख लेनी, आपको कभी भूलेगा भी नहीं। उसके बाद tan 0 0। अब आप यहाँ पे देखें 1/√3, यानी कि जो आपको यहाँ पे पहला दिख रहा है ना, उसी को 1 के नीचे डिवाइड कर दें, देखो 1/√3। अब 1 अलग कर दें, ये √3 अलग कर दें आगे, तो ये देखें 1 अलग हो गया, √3 अलग हो गया, इस तरह से कभी भूलेगा नहीं। और tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी होता है। लो जी, ये छोटा सा टेबल तैयार हो गया बेटे, आगे चलते हैं। एक छोटा सा फार्मूला और याद रखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, इसी ट्राइएंगल से, यानी कि जो हमने ऊपर ट्राइएंगल यूज की है, यहां से बेटे आपने पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करना हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ये दो साइडें अगर आपको दी गई हो, ये वाली एक साइड आपने कैलकुलेट करनी हो तो आप फार्मूला यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या कोई भी एक साइड आपने निकालनी हो, दो साइडें गिवन हो, तो फिर आप यही वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बेटे यहाँ पे एक्स वाई सिस्टम के अंदर ना एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है, जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको फिजिक्स में पढ़ा रहे थे, वहां पे बातें सारी बताई थी। यहाँ पे ये एक्स आपका पॉजिटिव है, ये आपका एक्स नेगेटिव है, ये आपका वाई पॉजिटिव है, और ये आपका वाई नेगेटिव है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन कॉस टेन क्या होते हैं बेटे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होंगे। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव। इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव। इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव लेंगे, बाकी नेगेटिव। ये आपने बात याद रखनी है। अगर याद ना हो तो फिर आप एक सेंटेंस याद रख लें, आ सजना टुर चलिए। देखें आ से ऑल पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ये आ बन गया। आ सजना सीन से आता है ना एस से, तो इसका मतलब एस वाला पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। टुर चलिए टी आ जाएगा, ठीक है, टी से टुर, तो टी वाला पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। चलिए सी से आता है, तो सी वाला पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। तो आ सजना टूर चलिए, इस तरह याद रख लें, ठीक है। या फिर आप ये भी याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। अब ऐड शुगर का मतलब यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा, और टू का मतलब यहाँ टी आ जाएगा, ठीक है, और कॉफी का मतलब सी से आता है वो, तो ऐड शुगर टू कॉफी, ये भी ठीक है। जो आपको सेंटेंस आसान लगे वो आप याद रख सकते हैं। हाँ, इधर आपके पास कोसिकेंट, साइन का कोसिकेंट, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पे टेन है तो उसका उलट क्या हो जाएगा कॉट, कॉट भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो इस तरह ये एक छोटा सा आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटे याद रखना है कि उसके अंदर क्या होता है। यहाँ पे एंगल की बात करें तो ये आपके पास 0 डिग्री, डिग्री की फॉर्म में यहाँ 0, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ बेटे क्या होगा 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या होगा 270 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 360, यानी कि यहाँ तक पहुंचेंगे नीचे वाली साइड से, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अगर रेडियन की फॉर्म में बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वही 0, यहाँ पे हो जाएगा π/2, और यहाँ पे हो जाएगा पाई। रेडियन की फॉर्म में 180 डिग्री की फॉर्म में, और रेडियन की फॉर्म में पाई। यहाँ पे हो जाएगा बेटे 3π/2, और यहाँ हो जाएगा 2π। तो इस तरह डिग्री और रेडियन की फॉर्म में आप ये एंगल भी याद रखेंगे, ठीक है जी। अब अगला नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं बेटे, ये याद रखेंगे तो ही एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। अगर आ जाए साइन थीटा, लेकिन उसमें देखें साइन के आगे जो एंगल यूज किया जा रहा है उसमें क्या है माइनस, नेगेटिव साइन है,
तो फिर याद रखिएगा साइन अगर है तो फिर ये नेगेटिव साइन शुरू में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो ये देखिए साइन फिर आगे क्या है माइनस थीटा, तो ये माइनस ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो साइन में ये माइनस खत्म नहीं होता, ये याद रखनी है आपने बात। उसके बाद देखें कॉस फिर एंगल के साथ क्या आ रहा है नेगेटिव साइन। तो अब कॉस की बारी पे जो नेगेटिव साइन होगा ये खत्म हो जाएगा, यानी कि इसको बाहर नहीं लिखेंगे, ये खत्म हो जाता है। कॉस में सिर्फ खत्म हो जाता है, कॉस और सेकेंड में खत्म हो जाता है, बाकियों में खत्म नहीं होता। तो यहाँ पे देखें प्लस हो गया, ठीक है, ये भी याद हो गया। उसके बाद टेन इंटू माइनस थीटा आ जाए, टेन में देखें एंगल के साथ माइनस आ रहा है, तो टेन की बारी में भी ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से ये तीन बातें आपने याद रख लेनी, ये आगे यूज होंगे क्वेश्चन में। अब आपकी बुक में ना एक छोटा सा और टेबल है कि आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि जैसे जीरो में अगर पाई बाय 2 ऐड हो रहा हो, अब देखें ना क्वाड्रेंट के अंदर आप देखें कि ये अगर आपका जीरो है तो इसके अंदर कुछ और एंगल ऐड करेंगे 90 से पहले पहले, तो जीरो प्लस पाई बाय 2 मतलब आप इसमें होंगे, तो इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। इसी तरह वो कहता है कि अगर पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाए, अब पाई बाय 2 मतलब 90 माइनस थीटा, अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या है 90 मतलब पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 में से जब थीटा माइनस करेंगे इसका मतलब हम पीछे की तरफ आएंगे, तो मतलब यहाँ पे होंगे, सही है। तो इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो वो यही चीज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि पाई बाय 2 माइनस थीटा जब ये एंगल यूज हो रहा होगा तो इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। उसके बाद वो कह रहा है पाई बाय 2 प्लस थीटा है। अब देखें 90 से आप आगे चले गए, ये पाई बाय 2 है ना, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब यहाँ आगे कुछ ना कुछ थीटा वो दे सकता है। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, तो यहाँ पे वो कहता है आपका फिर सेकंड क्वाड्रेंट होगा। इसी तरह वो ये भी कह सकता है पाई माइनस थीटा कहीं पे अगर एंगल यूज हो रहा हो तो पाई आपका यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे ये 180 वाली लाइन है, तो पाई अब माइनस थीटा है तो इसका मतलब हम पीछे की तरफ आएंगे यहाँ पे, तो फिर भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो अगर कहीं पे ये वाला एंगल आ जाए या ये वाला एंगल आ जाए तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे देखें पाई प्लस थीटा है मतलब 180 प्लस थीटा, तो 180 यहाँ पे है, प्लस मतलब आगे कुछ ना कुछ एंगल वो देगा थीटा की जगह, तो इसका मतलब आप यहाँ पे आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब इस बात का मतलब होगा कि अगर कहीं पे एंगल ये यूज हो रहा है तो आप तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। इस तरह 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाए, अब 3 पाई बाय 2 का मतलब आप यहाँ पे है ना 270 बनता है डिग्री की फॉर्म में, तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब माइनस का आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे माइनस होगा तो आप तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद आ जाए 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा आ जाए, तो इसका मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 3 पाई बाय 2 यहाँ पे प्लस करेंगे तो आगे चले जाएंगे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, तो इसका मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अगर आ जाए 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई आपका होता है यहाँ पे, तो माइनस थीटा करेंगे इसका मतलब आप पीछे आ रहे हैं, आगे थोड़ी जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, माइनस का मतलब पीछे आएंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो फिर इसका मतलब आप चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो इस बात का मतलब भी यही होगा कि आप फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स कुछ और फार्मूलाए हैं, बस एंड होने वाले हैं, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। देखें साइन इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाए तो ये बराबर होता है कॉस थीटा के। अब एक तरीका तो ये है कि इसको आप ओपन करें, साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो माइनस, फिर कॉस अल्फा साइन बीटा करेंगे, यही चीज आपके पास आएगी। लेकिन कहीं पे ना हमने डायरेक्ट चीजें पुट करनी होती, इतना टाइम नहीं होता, तो फिर वो आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करना चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये एक्स वाली लाइन है, ये वाई वाली लाइन है, तो वाई वाली लाइन पे आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे पाई बाय 2 होता है रेडियन की फॉर्म में और डिग्री की फॉर्म में 90, यहाँ पे डिग्री की फॉर्म में 270 और रेडियन की फॉर्म में 3 पाई बाय 2। अब याद ये रखना है कि पाई बाय 2 में चाहे एंगल ऐड हो रहा हो चाहे एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, जो बाहर होगा ना वो उलट हो जाएगा, यानी कि साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस होता तो साइन हो जाएगा, टेन होगा तो कॉट हो जाएगा, तो वो उलट हो जाएगा, ये बात याद होती है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे साइन कौन सा यूज करना है, पहले ये चीज याद रखें कि उलट हो जाएगा। इसी तरह 3 पाई बाय 2 में चाहे एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा हो चाहे एंगल ऐड हो रहा हो, तब भी बेटे जो बाहर होगा फंक्शन वो आपका चेंज हो जाएगा, साइन होगा तो कॉस बन जाएगा, कॉस होगा तो साइन बन जाएगा, ठीक है, टेन होगा तो कॉट, कॉट होगा तो टेन। क्लियर है यहां तक? अब देखते जाए जरा ध्यान से, साइन इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा है, मतलब पाई बाय 2 में से थीटा माइनस हो रहा है, तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा ये आप यहां से देखेंगे कि पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब पाई बाय 2 यहां पे है, तो माइनस का मतलब आप पीछे आ रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहां प्लस आएगा, ठीक। इस तरह आगे देखें पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब अभी भी आपके हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस साइन बन जाएगा और साथ में प्लस आएगा या माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप है ना, तो इसका मतलब वहां तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो प्लस आएगा। तो उसके बाद टेन है तो ये भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो टेन कॉट बन जाएगा और साथ में साइन क्या आएगा, प्लस, ठीक है ना, इस तरह से याद रखते जाए। उसके बाद साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा,
अब देखें पाई बाय 2 में एंगल ऐड हो रहा है, ये है आपका पाई बाय 2, तो इसमें जब एंगल ऐड करेंगे थीटा कुछ ना कुछ, तो वो इसका मतलब आप आगे आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आप लाई कर रहे हैं। तो अब एक बात तो वो याद करें कि साइन है तो कॉज हो जाएगा, ये कॉज हो गया। अब फैसला करें कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। वो आप देखें कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है, साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। अभी आपको बताया आ सजना टूर चलिए, ठीक है। या फिर आप ये भी याद रख चुके हैं कि ऐड शुगर टू कॉफी, तो फिर एस वाला यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये देखें साइन आ रहा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एस वाला क्या होगा? पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है, बेशक ना भी लगाएं। अच्छा, उसके बाद देखें पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो इसका मतलब ये कॉज है तो साइन बन जाएगा। अब देखें सेकंड क्वाड्रेंट में आप लाई कर रहे हैं ना, पाई बाय 2 प्लस थीटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ एस वाला पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब साइन और कोसिकेंट, इसके अलावा जो भी आएगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ तो कॉज है, तो कॉज क्या होगा फिर सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। क्लियर है? फिर उसके बाद टेन है, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो टेन है तो कॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस थीटा आ रहा है ना, तो कॉट यूज करें, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे इसलिए माइनस आ गया। तो इस तरह आपने ये डायरेक्ट भी याद रखने हैं फार्मूला, अगर कहीं पे भूल जाए तो फिर आप इसको ओपन भी करके देख सकते हैं। लो जी, आखिरी बात, यहाँ पे देखिएगा 3 पाई बाय 2 के हिसाब से साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाए। अब देखें ना, मैंने यहाँ पे आपको बताया 3 पाई बाय 2 आ जाए, चाहे उसमें एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा हो चाहे ऐड हो रहा हो, तब इसका मतलब जो कुछ बाहर है वो चेंज हो जाएगा। साइन है तो कोस, कोस है तो साइन। अब देखें यहाँ पे 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा आ गया, इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा। अब वही बात आप देखें कि यहाँ पे ये वाला एंगल देखें कहां पे लाई कर रहा है? 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो 3 पाई बाय 2 यहाँ पे है, माइनस का मतलब आप पीछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, तो लिहाजा ये साइन है ना, तो इसको देख के आपने यहाँ पे नेगेटिव लगा देना। तो ये फार्मूला हो गया। उसके बाद है 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, अभी भी आप तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो ये कॉस है तो साइन बन जाएगा, और कॉस की वैल्यू भी तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होती है? नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस लगा दें। उसके बाद टेन है, तो टेन है तो कॉट बन जाएगा। अब देखें टेन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। आ सजना टूर चलिए, तो टी वाला क्या होता है? पॉजिटिव तीसरे क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर क्या आएगा? प्लस आएगा। उसके बाद देखें साइन इंटू 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है, अब यहाँ पे थीटा ऐड किया जा रहा है, जब थीटा ऐड करेंगे 3 पाई बाय 2 में, तो इसका मतलब आप चौथे क्वाड्रेंट में आ गए, सही है। तो साइन जो होगा वो आपका कॉस बन जाएगा, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, तो लिहाजा यहाँ पे चौथे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे। उसके बाद कॉस, फिर इसका मतलब चौथे क्वाड्रेंट में 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कर रहे हैं ना, तो कॉस क्या बन जाएगा? साइन। अब यहाँ प्लस आएगा या माइनस? तो कॉस आ रहा है, कॉस आ सजना टूर चलिए, सी वाला आ गया चौथे क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब कॉस की वैल्यू चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया हुआ है। उसके बाद लास्ट है जी आपके पास है टेन। अब टेन है तो कॉट बन जाएगा। अब टेन चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो चौथे क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, तो लिहाजा यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो ये थे डेट्स में सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको ये सारे फार्मूले याद हो गए हैं तो आप आराम से एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ, मतलब टेबल कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्ट नंबर 1 देखें, cos माइनस 1230 डिग्री। अब ये एंगल तो काफी बड़ा एंगल है, तो इस एंगल पे आपको cos की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्ट तो आप नहीं बता सकते ना, तो फिर इसके लिए एक तरीका इख्तियार करेंगे। एक क्वेश्चन गौर से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो बाकी सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखें, इसका तरीका ये है कि पहले तो यहाँ पे देखें cos के आगे क्या आ रहा है एंगल में? माइनस, तो cos में माइनस खत्म हो जाएगा, पीछे पढ़ा के आया हूं, साइन और tan में बाहर आ जाता है, cos की बारी और सेकंड की बारी पे खत्म हो जाता है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, cos 1230 डिग्री बन गया। अब ये काफी बड़ा एंगल है, आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है, तो लिहाजा आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए तरीका यह है कि 1230 डिग्री को अंदर रखें और बाहर 90 ले लें, यानी कि हम 90 का मल्टीपल इसको बनाना चाह रहे हैं, और हमारे पास फिर स्मॉल एंगल बन जाएगा। तो ये देखें 90 1s are 90 हो जाएगा, तो 123 माइनस 90 करेंगे 33 आएगा, ये ऊपर वाला जीरो नीचे आ जाएगा, तो 330 बच गया। अब अगर 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 270, तो 330 माइनस 270, तो ये बचेगा 60, तो ये आपका क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। अब दोस्तों इसको लिखने का तरीका ये है कि ये जो आपको ऊपर आंसर है ना, इस 13 को 90 से मल्टीप्लाई करें और उसके अंदर फिर ऐड कर दें इस रिमाइंडर को, ये है लिखने का तरीका। याद हो गया? तो फिर ये देखें, ये cos, आगे मैंने इसी चीज को ऐसे लिखना है 13 मल्टीप्लाई 90, 13 मल्टीप्लाई 90 और उसमें ऐड कर दें रिमाइंडर को, रिमाइंडर कितने हैं? 60, तो ये 60 डिग्री आपका एंगल हो गया, स्मॉल एंगल बन गया ना, और ये 90 भी क्या है? ये आपका एंगल है। अब ये जो नंबर है ना 30 90 के साथ वाला, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है।
यही डिसाइड करेगा कि भाई बाहर फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा और साइन कौन सा आएगा। ठीक है, तो इसके लिए जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा। ये देखें, पीछे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा क्या रहा हूं, मतलब एक्स वाई प्लेन, उसके अंदर हमने ये बात की थी। इस 13 का पहले मतलब समझें कि 13 से मुराद क्या है। 13 का मतलब है कि ये जो 90 आ रहा है ना, 90, ये 13 टाइम्स यहां पे अपनी रोटेशन में आ रहा है। मतलब यहां से यहां तक कितना होता है 90, तो एक बारी आ गया 90, फिर यहां से यहां तक ये दूसरी बारी आ गई 90 की, फिर यहां से यहां तक, सिर्फ यहां से यहां तक ये भी 90 बनता है। तो यहां तक पहुंचेंगे तो ये देखें 90 की कितनी बारी हो गई है, 1 2 3, टोटल देखेंगे तो 270 बनता है। ठीक है, और फिर यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो ये चौथी बार 90 इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वन कंप्लीट रोटेशन में 94 टाइम्स आ रहा है। तो इसी तरह दूसरी कंप्लीट रोटेशन लेंगे तो 4 टाइम और आ जाएगा 90। तो कितनी बारियां हो गई, 4 + 4 8। फिर थर्ड रोटेशन कंप्लीट होगी तो कितनी बारी हो जाएंगी 90 की, 8 + 4 12, 12 होगी। अब आगे एक रह गया, तो इसका मतलब 12 यहां तक 3 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे तो 12 रोटेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो एक 90 और आ जाएगा, तो यहां तक पहुंच गए। तो ये है इस 13 का मतलब। अब डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पे देखें, इस 90 एंगल पे गौर करें। 90 को हम रेडियन की फॉर्म में क्या कहते हैं, π/2। सही है, ये रफ में बनाना है, π/2। अब π/2 में देखें आगे एंगल ऐड हो रहा है, तो मैंने आपको पीछे पढ़ा कह रहा हूं, cos π/2 प्लस थीटा। तो इसका मतलब अगर π/2 में एंगल ऐड हो रहा हो तो जो फंक्शन बाहर होगा वो उलट हो जाएगा। cos है तो साइन, साइन है तो cos। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो cos है ये उलट हो जाएगा, ये साइन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर आपसे याद नहीं होता तो फिर आपको मैं एक और ट्रिक बता रहा हूं, गौर से सुने। आप यहां 90 के साथ ना नंबर देखें कौन सा है, इवन है या ऑड है। अगर नंबर ऑड हो तो बस फिर ये जहन में रखें कि बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा। अगर नंबर ये इवन होगा तो फिर बाहर वाला चेंज नहीं होगा। ये तो आसान हो गया ना, तो बस फिर ये 13 है, ऑड नंबर है, लिहाजा बाहर फंक्शन चेंज हो जाएगा, कोस है तो साइन हो जाएगा। और उसके बाद यहां पे जो भी एंगल होगा वो एंगल यूज करेंगे, बाकी इसको भूल जाए। यहां तक पहुंच गए। अब ये माइनस कैसे आया है इसको भी समझ लेते हैं जरा। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है कि अगर ऑड है ना तो उसकी तरतीब वाई एक्सिस से स्टार्ट करनी है, वाई के पॉजिटिव यहां से स्टार्ट करनी है। यहां वाई पॉजिटिव होता है, यहां वाई नेगेटिव होता है। तो अगर नंबर ऑड हो तो फिर आपने पॉजिटिव वाई से उसको चलाना है। 1 3 5 7 9 11 13, इसका मतलब यहां पे आ रहा है। अब 13 के आगे देखें, यहां पे प्लस का साइन हो रहा है, इसका मतलब प्लस का मतलब हम इससे आगे जाएंगे। ये यहां पे 13 बन रहा था, आगे प्लस का साइन है, इसका मतलब प्लस में हम आगे जाएंगे। तो इसका मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। प्लस का साइन है ना, आगे साइन देखते होते हैं, तो इसका मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो लिहाजा यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह याद रख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यूं भी याद रख सकते हैं, π/2 + 60 है, मतलब अब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये भी ठीक है, दोनों तरीके ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दें, जो आपको आसान लगे वही आप फॉलो कर सकते हैं। लो जी, अब माइनस माइनस ही रहेगा, साइन 60 क्या होता है, आपको टेबल याद कराया है, √3/2 होता है। तो देखें कैलकुलेटर के बगैर हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो cos -12 30 डिग्री का आंसर ये होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये बात बस नहीं भूलनी जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब हम जरा स्पीडली चलेंगे क्योंकि आपको चीजें याद हो गई हैं। बस पार्ट नंबर 2 में एक और मेथड भी बता देता हूँ, फिर डेयर स्पीड और स्पीड जाएंगे, ठीक है ना। चलें जी, अब ये देखें सेकंड पार्ट है हमारे पास, tan -10 35 डिग्री। अब ये भी एंगल हमारे पास बड़ा एंगल है, तो एक तो तरीका वही है जो ऊपर आपको बताया कि इसका 90 का मल्टीपल बना लें, तो वो मैं सेकंड मेथड में बता देता हूं। पहले जरा इसका जुगाड़ी तरीका वो भी यूज कर लेते हैं। तो माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि tan है, तो माइनस खत्म नहीं होगा, ये माइनस बाहर आ गया, तो माइनस का tan। आगे बेटे 1035 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1080 - 45 करते हैं, वही 1035 बचता है। ठीक है, अब 1080 को इस तरह से लिख ले, 3 × 3 60 डिग्री, 360 को 3 से मल्टीप्लाई करें 1080 बनता है। ठीक है, ये हमने खुद से सोचना होता है। तो आगे माइनस का 45, अब वही शक्ल बन गई है ना, लेकिन वहां पे 90 का मल्टीपल था, यहाँ पे 360 का मल्टीपल है। ये मैंने सिर्फ एक मेथड अभी आपको समझाना है, अदरवाइज बाकी हर पार्ट के अंदर हम वही पहले पार्ट की तरह ही चलेंगे, 90 के ही मल्टीपल लेके चलेंगे। ठीक है, ये सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट अगर इस मेथड को फॉलो करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, बस आंसर ठीक आना चाहिए, मेथड ठीक होना चाहिए। तो अब ये देखें जी, ये माइनस वाला साइन अपनी जगह पे है। अब यहां पे जरा गौर करें,
क्या आ रहा है ऑड नंबर, तो 10 है तो फिर इसका मतलब वो कॉट बन जाएगा। अगर ऑड नंबर हो तो बाहर फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 है तो इसका मतलब वो कॉट हो जाएगा। सही है। अब आगे देखें आपके पास 45 डिग्री है तो कॉट के आगे 45 डिग्री लगा दें, यहां तक कहानी खत्म होगी। अब ये वाला माइनस कैसे आया है, अब देखेंगे कि ये 10 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो बेटे यहां पे आ जाएगा आपके पास 2 पाई माइनस 45, इसका मतलब आप चौथे क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। देखें ना, ये इस तरह से देख लेना, डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो ये आपके पास है 2 पाई, सही है। तो 2 पाई को 360 डिग्री कहते हैं, तो 2 पाई माइनस थीटा है, तो 2 पाई माइनस थीटा मतलब पीछे की तरफ आएंगे, तो आप किधर आ रहे हैं, चौथे क्वाड्रेंट में अप्लाई कर रहे हैं। तो चौथे क्वाड्रेंट में जो 10 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव यूज करेंगे। क्लियर, कहानी समझ आ गई कि ये कैसे बन गया। ये वाला माइनस अपनी जगह पे, ये नेगेटिव कैसे है, क्योंकि हम चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो 10 की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे ऑड नंबर है तो 10 कॉट बन जाएगा, और आगे एंगल 45 है, 45। बस ये निशानी याद रख लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है। लो जी, आपके पास आंसर आ गया है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है यहां तक। अब इसी का सेकंड मेथड भी जरा समझ लें, क्योंकि 90 के मल्टीपल से ही हमने बाकी सारे पार्ट्स करने हैं। तो पहले पार्ट की तरह इसको भी देख लें। ये देखें 10 माइनस 1035 था ना, अब ये माइनस का 10 1035 बन गया, माइनस बाहर आ गया। अब ये देखें वही तरीका जो आपको पहले पार्ट में बताया है, 1035 को अंदर रखें, बाहर 90 ले लें। अब 91 जार 90 हो जाएगा, तो 103 में से 90 को निकालें, 13 बचता है, ऊपर वाला 5 नीचे आ जाएगा। तो 90 को 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 90 आ जाएगा। 135 में से 90 निकालें, 45 बचता है। अब ये देखें 11 को 90 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखें माइनस का 10 अपनी जगह पे, 11 को 90 से मल्टीप्लाई किया, प्लस उसके अंदर कर दें ये रिमाइंडर कितना है, 45 डिग्री। क्लियर। अब नंबर कौन सा है देखें, ऑड, तो इसका मतलब बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस अपनी जगह पे, ये 10 है तो कॉट बन जाएगा, आगे 45 लगा दें। अब ये माइनस कैसे आया है, तो वही तरीका कि भी देखें ये 90 है मतलब पाई बाय 2 है, तो ये है आपका पाई बाय 2, सही है। तो पाई बाय 2 में एंगल ऐड हो रहा है, ऐड करेंगे तो इसका मतलब आगे जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आप लाई कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो लिहाजा यहां पे माइनस आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट 45 क्या होता है, 1 होता है। लो जी, आपका फाइनल आंसर है। तो ये सेकंड मेथड था। अब आपको ना डिटेल में मैंने हर मेथड समझा दिया है, सारी चीजें बता दी हैं कि इन नंबर्स का क्या मतलब होता है, एंगल को किस तरह से आपने छोटा बनाना है। अब मैं एक ही मेथड को फॉलो करूंगा, यही 90 के मल्टीपल बनाते हुए आगे सारे पार्ट सॉल्व करूंगा। थर्ड वाला पार्ट है सीकेंड 1140 डिग्री। अब देखें सीकेंड 1140 डिग्री बड़ा एंगल है, तो वही तरीका 1140 को अंदर रखें, बाहर 90, तो 91 जार 90 हो जाएगा। तो 114 में से 90 को निकालें तो 24 बचता है, ऊपर वाला जीरो नीचे आ जाएगा। तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 180 आ जाएगा। तो 240 माइनस 180 तो 60 बचता है। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। लिखने का वही तरीका, 12 को 90 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस उसके अंदर कर दें ये रिमाइंडर। तो ये देखें 12 को 90 से मल्टीप्लाई प्लस उसके अंदर ये रिमाइंडर 60 आ गया, सही है। अब बेटे यहाँ पे देखें नंबर कौन सा आ रहा है, गौर से सुनिएगा, नंबर कौन सा आ रहा है, इवन, इसका मतलब बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो सीकेंड है तो सीकेंड ही रहेगा, आगे वो एंगल 60 डिग्री आ गया। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके लिए अब यहाँ पे समझिएगा जरा आखिरी बात। ये देखें ऑड की बारी पे तो आपको बताया था ना कि यहाँ पॉजिटिव वाई से चलना स्टार्ट करते हैं कि 1 3 5 7, जहां रुकते हैं उसके आगे आगे साइन देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं। अब यहाँ नंबर यूज हो रहा है इवन, तो इवन नंबर के लिए ना आपने नेगेटिव एक्स एक्सिस से चलना स्टार्ट करना है, यानी कि इस वाली लाइन पे आपने रहना है। इवन नंबर हो तो फिर आपने यहां से चलना स्टार्ट करना है। तो देखें 2 4 6 8 10 12 यहां पहुंच गए। अब 12 के बाद साइन देखें कौन सा है, प्लस, इसका मतलब 12 के बाद आगे साइन प्लस का है, तो हम प्लस मतलब इधर जाएंगे, उसमें ऐड हो जाएगा ना, तो इधर जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे साइन कौन सा रहेगा, प्लस ही रहेगा। बात समझ आ गई ना। तो सीकेंड 60 कितना होता है, 2 होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आ जाए 4 वाले पार्ट की तरफ। तो 4 वाले पार्ट में डिफरेंस यहाँ पे देखें, कोसिकेंड माइनस 690 डिग्री है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, खत्म नहीं होगा, तो सिर्फ सीकेंड और कॉज में खत्म होता है। तो कोसिकेंड 690 डिग्री आ गया। तो वही तरीका 690 को अंदर रखें, 90 बाहर ले लें, तो 97 जार 630 होता है। तो 690 में से 630 निकालें तो 60 बचता है। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो 7 को 90 से मल्टीप्लाई करें, प्लस उसके अंदर ये 60 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये देखें नंबर कौन सा है, ऑड, इसका मतलब बाहर जो भी है वो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो कोसिकेंड का जो आपके पास कोरेशो है वो क्या है, सीकेंड, तो ये सीकेंड में हो जाएगा।
आगे 60 है तो 60 लगा दें, और ये वाला जो माइनस है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब ये माइनस कैसे आया है, तो ये देखें वही तरीका कि आपके पास ऑड नंबर है तो पॉजिटिव वाई से चलना स्टार्ट करेंगे, तो 1 3 5 7 तक पहुंच गए। अब 7 के बाद देखें आगे साइन कौन सा है, प्लस, तो प्लस का मतलब हम इधर जाएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लाई कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपके पास कोसिकेंड होता है ये क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पे माइनस लगा देंगे। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो सीकेंड 60 बच गया। ठीक है, तो सीकेंड 60 की वैल्यू भी क्या होती है 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जी नंबर 5 वाला पार्ट, कॉट 1320 डिग्री। अब इसका भी वही तरीका, 1320 को अंदर रखें, बाहर 90 ले लें, 90 1 90 हो जाएगा, तो इस तरह से रिमाइंडर बचता है 60 डिग्री। तो लिखें जी यहाँ पे कॉट 14 मल्टीप्लाई 90, तो 14 मल्टीप्लाई 90 प्लस उसके अंदर ये रिमाइंडर 60 डिग्री आ गया। अब देखें यहाँ पे नंबर कौन सा आ रहा है, 14, यानी कि इवन नंबर आ रहा है, तो इवन के लिए बाहर जो भी फंक्शन होगा वो चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसे ही आएगा, तो कॉट है तो कॉट ही आएगा। आगे क्या है, एंगल 60 डिग्री, तो 60 लगा दे। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस, तो ये देखें वही तरीका, इतने आसानी से आपको समझा रहा हूं, इजी मेथड है बिल्कुल। तो इवन नंबर हो तो फिर हम चलना यहां से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव एक्स से पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो 2 4 6 8 10 12 14, ये 14 आ गया। 14 के बाद आगे साइन देखें प्लस का है, तो इसका मतलब हम इधर आएंगे, ये ऐड होगा, तो हम किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है टेन और कॉट की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आ रहा है कॉट, तो कॉट क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस आया है। तो अब कॉट 60 क्या होता है, 1/√3 होता है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये याद रखेंगे कि कॉट 60 क्या होता है, कॉट 45 क्या होता है, ये याद रखना है आपको, टेबल में करवा चुका हूं स्टार्ट में। अब आ जाए पार्ट नंबर 6, कॉस -2 40 डिग्री है, तो बाहर कॉस है देखें, अंदर माइनस आ रहा है, तो ये खत्म हो जाएगा माइनस कॉस और सेकंड के केस में, तो कॉस 240 बचेगा, 3 का वही 240 को अंदर रखें, 90 ले लें, तो 92 दा 180 हो जाएगा, 240 माइनस 180 60 बचेगा, तो ये रिमाइंडर आ गया। तो लिखने का तरीका 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस उसके अंदर 60 कर दें, ये रिमाइंडर। तो अब देखें नंबर कौन सा है, इवन, अगर नंबर इवन हो तो बाहरला फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉज है तो कॉज ही रहेगा, और आगे एंगल देखें 60 है, 60 लगा दें। अब यहां पे देखेंगे कि साइन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, तो उसके लिए फिर से वही बात कि ये देखें नेगेटिव एक्स से चलना स्टार्ट करेंगे, तो 2 बस है ही 2 यहाँ पे, तो इधर मतलब यहाँ पे है। उसके बाद देखें आगे क्या है प्लस, तो मतलब आगे यहाँ पे ऐड होगा जो भी एंगल है, तो ये प्लस की वजह से हम आगे जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपके पास कॉज होता है वो क्या होता है बेटे, नेगेटिव, सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, लिहाजा माइनस लगा देंगे। अब ये माइनस अपनी जगह पे, cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, ये वैल्यू तो आपको याद है। लो जी, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट सॉल्व हो गया। तरीका याद हो गया ना, बस इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। मतलब अभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही एक्सप्रेस करना है, लेकिन याद रहे एंगल जो है वो 45 से लेस हो। तो इसका पार्ट नंबर 1 देखें, बहुत ही आसान है ये भी। अब यहाँ पे ना मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा, एक तरीका तो यही है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते चले आ रहे हैं, दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें cos 168 डिग्री है ना, पहले यहाँ पे दिमाग लड़ाएं कि 168 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 12। अब देखें 12 जो है 45 से लेस है, तो अब पहले यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, ओपन करते हैं। देखिए cos अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला आपको पीछे पढ़ा के आया हूं, cos अल्फा माइनस बीटा हो तो इसको ओपन करते हैं, cos अल्फा cos बीटा। अब cos की बारी में अंदर साइन देखें माइनस है तो वो उलट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर साइन अल्फा साइन बीटा, याद करवाया है ना। तो इसी फार्मूले को यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये देखें cos अल्फा मतलब cos 180, फिर आगे देखें cos बीटा मतलब cos 12, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस कर दें, साइन अल्फा साइन बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो इस तरह से आपने इसको ओपन कर दिया। अब cos 180 क्या होता है -1, cos 12 एज इट इज लिख दें, प्लस है तो प्लस, साइन 180 0 होता है, साइन 12 वैसे का वैसे लिख दें, क्योंकि कैलकुलेटर तो आपने यूज करना नहीं है। तो -1 को cos 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का cos 12 भी आएगा, और ये सारा 0 हो जाएगा, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई तो आंसर 0 हो जाता है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगले पार्ट्स में मैं वो तरीका भी बताऊंगा जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, तो दोनों तरीके ठीक है। अब ये साइन 192 है, तो ये देखें 192 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 प्लस 12, तो अब फिर से फार्मूला साइन का बन गया, साइन अल्फा cos बीटा, प्लस है तो प्लस आएगा क्योंकि बाहर साइन है ना, साइन की बारी पे जो साइन अंदर होता है वही आता है यहाँ पे, तो साइन अल्फा cos बीटा
प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, सही है। अब साइन 180 जीरो होता है, कोस 12 एज इट इज लिख दें, ये प्लस आ जाएगा। कोस 180 क्या होता है, कोस 180 होता है माइनस का 1, सही है, तो माइनस 1 लगा दें, साइन 12 आ जाएगा। अब ये सारा जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो साइन 12 माइनस का साइन 12, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आ जाए आगे थर्ड वाला पार्ट, कॉस 333 डिग्री, यानी कि अब इसको उसी तरीके से सॉल्व कराऊंगा जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सारे पार्ट सॉल्व कराए हैं। तो ये देखें 333 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 360 माइनस 27, तो वही 333 बनता है, ठीक। अब 360 को ना हम 90 का मल्टीपल बनाएंगे, तो 360 को अंदर रखें, बाहर 90 ले लें, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 को तो 360 ही आता है। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, देखें 4 मल्टीप्लाई 90 और उसके आगे देखें वही माइनस का 27 है, क्योंकि रिमाइंडर तो कुछ बचता ही नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए 4 मल्टीप्लाई 90 का मतलब 360 आता है, तो माइनस का 27 एज इट इज। अब देखें वही चीज बन गई है ना। अब देखें ये नंबर कौन सा है, इवन, तो अगर इवन नंबर हो तो बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉज है तो कॉज ही आएगा, और आगे एंगल क्या है 27 डिग्री, तो यहाँ 27 डिग्री लगा दें। अब साथ में साइन कौन सा आएगा तो वो भी देख लें, वही तरीका। ये देखें जी, इवन नंबर है तो यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, तो 2 4 4 यहां पे आ गया। अब 4 के बाद देखें आगे क्या है, साइन माइनस का, मतलब पीछे आएंगे, प्लस होता तो आगे जाते, आगे साइन देखा जाता है ना, तो माइनस, इसका मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज आ रहा है, क्या होता है पॉजिटिव, तो लिहाजा यहाँ पे साइन क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो इसलिए ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये तरीका भी आपको दूसरा समझा दिया। अब जी नंबर 4 वाला पार्ट, tan 213 डिग्री। अब tan 213 डिग्री को बेटे 180 प्लस 33 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो 180 को 90 का मल्टीपल बना ले, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, सही है, तो 2 मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा, सही है ना, मल्टीपल बना लिया 90 का, आगे 33 है तो 33 लिखा है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें नंबर कौन सा आ रहा है, इवन, तो इवन नंबर हो तो बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं होता, तो tan है तो tan ही आएगा, और आगे एंगल देखें 33 डिग्री है, 33 डिग्री लगा दें। अब साइन कौन सा रहेगा, प्लस या माइनस, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखें अगर इवन नंबर हो तो फिर हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 का मतलब यहीं पे है, आगे साइन देखो प्लस का है, मतलब प्लस का यहाँ पे आगे जाएंगे, तो तीसरे क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा यहाँ पे प्लस है, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद है नंबर 5 वाला पार्ट, कॉस माइनस 435 डिग्री। अब देखिए अंदर माइनस आ रहा है, तो कॉस के साथ वो खत्म हो जाता है, तो कॉस 435 डिग्री बचेगा, सही है, माइनस खत्म हो जाएगा। अब 435 को ऐसे लिख सकता हूँ 450 माइनस 15 डिग्री लिख सकता हूँ ना। अब 450 को अगर 90 का मल्टीपल बनाए तो वही तरीका कि 450 को अंदर रखें, बाहर 90 ले लें, तो 5 अगर 90 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वही 450 आता है, ठीक है, तो 5 को 90 से मल्टीप्लाई कर दें और आगे जो माइनस का 15 है वैसे का वैसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो रिमाइंडर है ही नहीं, तो इस तरह से हमने 450 को लिखा 5 इंटू 90, क्लियर। अब देखो ये नंबर कौन सा है, ऑड, तो अगर नंबर ऑड हो तो बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाता है, कॉज है तो साइन हो जाएगा, आगे एंगल क्या है 15 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे कि साइन कौन सा आता है, प्लस या माइनस, तो बेटे फिर ये देखें ऑड नंबर है ना, तो पॉजिटिव वाई से चलना स्टार्ट करेंगे नेगेटिव वाई की तरफ, तो 1 3 5 यहां बन रहा है, तो 5 के बाद आगे साइन देखो क्या है नेगेटिव, मतलब पीछे की तरफ आएंगे, माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो लिहाजा साइन प्लस का ही रहेगा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद है जी नंबर 6 वाला पार्ट, साइन 219 डिग्री, 219 को लिखें 180 प्लस 39, ये आपने खुद सोचना होता है बेटे, ज्यादातर 180 ही आता है, ठीक है, उसको हम 90 का मल्टीपल बना लेते हैं, तो 180 को लिख सकता हूं 2 इंटू 90, मतलब 180 को अंदर रखें, बाहर आप 90 ले लें, तो 2 को अगर 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 180 पूरा पूरा हो जाएगा, तो लिहाजा 180 90 का मल्टीपल बन गया, तो 2 इंटू 90 लिखा और ये प्लस का 39 डिग्री आ गया। अब नंबर कौन सा है, इवन, तो बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन है तो साइन ही रहेगा, और ये 39 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि भाई माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो उसके लिए आपको पता ही है कि ये देखें नेगेटिव एक्स से पॉजिटिव एक्स की तरफ चलेंगे, क्योंकि इवन नंबर आ रहा है ना, तो इवन नंबर की बारी पे आपने ऐसे चलना होता है और ऑड नंबर पे आपने ऐसे चलना होता है वाई के अलॉन्ग, तो 2 का मतलब यहीं पे है, तो आगे साइन देखो प्लस का है, तो प्लस का मतलब यहाँ आगे जाएंगे, ठीक है ना, वो जितना मर्जी एंगल हो, चाहे 1 हो चाहे 0 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, लेकिन प्लस को साइन को देखना है, प्लस का मतलब आगे जाएंगे। तीसरा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन क्या होता है नेगेटिव, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो साइन नेगेटिव होगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद है जी नंबर 7 वाला पार्ट, तो नंबर 7 वाले पे देखें जी माइनस का 597 डिग्री है, तो tan है तो लिहाजा माइनस बाहर आ जाएगा, तो tan 597 बन गया।
अब मैं 597 को कैसे लिख सकता हूँ, 630 डिग्री माइनस 33 डिग्री लिख सकता हूँ ना। अब 630 डिग्री को वही 90 का मल्टीपल बना लें, 630 डिग्री को अंदर रखें, बाहर 90 ले लें, डिवाइड करें 7 आता है, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई 90 आपको पता है 630 ही बनता है। आगे आ गया माइनस का 33 डिग्री। अब नंबर कौन सा है, ये देखो ऑड, ऑड है तो बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा, 10 है तो कॉट बन जाएगा, आगे एंगल 33 है लगा दें। अब देखें कि साथ में साइन कौन सा आएगा, तो ये देखें बेटे नंबर ऑड है ना, तो यहां से चलना स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई की तरफ, 1 3 5 7, इसका मतलब यहां पे आ रहा है 7, 7 के बाद साइन देखो कौन सा है, नेगेटिव, मतलब पीछे आएंगे, इधर पॉजिटिव होता तो आगे जाते, पीछे आएंगे तो तीसरा क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि tan की वैल्यू क्या होती है बेटे, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है 1 3 5 7, 7 माइनस माइनस पीछे आएगा, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि tan की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव, तो लिहाजा यहाँ पे प्लस ही आएगा। ये तो माइनस बेटे ऊपर वाला आ गया ना नीचे, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि मैंने कहा पता नहीं माइनस कैसे आ गया, ये माइनस ऊपर से चलता आ रहा है। हाँ, यहाँ पे हमारा जो साइन आएगा वो प्लस का ही आएगा, क्योंकि tan की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो लिहाजा यहाँ पे प्लस आएगा, वो मैंने प्लस लिखा ही नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद है जी नंबर 8 वाला पार्ट, कॉज इंटू माइनस 111 डिग्री 111 डिग्री, तो कॉज के अंदर देखें माइनस आ रहा है, माइनस खत्म हो जाएगा, तो कॉज 111 डिग्री बन गया। अब 111 को मैं लिख सकता हूं कि 90 प्लस 21 लिख सकता हूं कि नहीं, वही 111 बनता है, लेकिन इस 90 के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो वही शक्ल बन जाएगी मल्टीपल वाली, सही है ना। तो फिर ये देखें नंबर कौन सा आ रहा है यहाँ पे 1, ऑड, ऑड है तो बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉज है तो साइन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि भाई पॉजिटिव आएगा या माइनस, तो फिर ये देखें ऑड नंबर था, यहां से चलना स्टार्ट करेंगे 1, अब 1 के बाद आगे साइन देखो प्लस है, इसका मतलब इधर जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद नंबर 9 वाला पार्ट है जी लास्ट पार्ट, साइन माइनस 390 डिग्री। अब बेटे माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 390 हो जाएगा, 390 को लिख सकता हूँ 360 प्लस 30 लिख सकता हूँ ना। अब 360 को वही 90 का मल्टीपल बना लें, 4 को 90 से मल्टीप्लाई करें 360 बनता है, या फिर वही तरीका कि 360 को अंदर रखें बाहर 90 ले लें, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 360 बनता है। अब देखें 4 मल्टीप्लाई 90 और प्लस ये वाला 30, सही है। अब नंबर कौन सा है, इवन, इवन नंबर हो तो बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन रहेगा, और आगे आपका एंगल 30 है, लो जी साइन 30 आ गया। अब ये वाला माइनस ऊपर वाला नीचे आ गया, चलता आ रहा है। हाँ, जो हम यहाँ पे चेक करेंगे अपनी साइन कन्वेंशन वो देख लेते हैं, तो यहाँ पे नंबर है इवन, तो यहाँ बनेगा 2, यहाँ पे आएगा 4, तो 4 पे पहुंचने के बाद आगे साइन देखो प्लस है, प्लस का मतलब इधर जाएंगे, तो पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो ये तो माइनस ऊपर से चलता आ रहा है ना बेटे, तो इसलिए मैंने वो प्लस लिखा ही नहीं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, तो माइनस साइन 30 ये आपका आंसर है। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रूव द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 में ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ले जी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा। अब एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करें, और दूसरा तरीका वही है कि आप 180 को यहाँ पे 90 का मल्टीपल बना लें, वो तरीका भी ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे फार्मूले वाला तरीका फॉलो कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम वही तरीका फॉलो करेंगे जो जिस तरह से पीछे क्वेश्चन हम करते चले आ रहे हैं। तो ये देखें जी, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस आएगा क्योंकि साइन के फार्मूले में जो अंदर साइन होता है वही रहता है, तो कॉस अल्फा साइन बीटा यहाँ पे अप्लाई कर दिया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ फिर से साइन वाला आ रहा है लेकिन अंदर माइनस है, तो साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो माइनस आएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा, सही है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो इस तरह से हमने फार्मूला ओपन कर दिया। अब बेटे साइन 180 जीरो होता है तो जीरो कॉस अल्फा प्लस प्लस कॉस 180 माइनस 1 होता है, साइन अल्फा आ जाएगा, साइन 90 1 होता है साथ में कॉस अल्फा है, ये माइनस माइनस कॉस 90 जीरो हो जाएगा साथ में साइन अल्फा आ गया। अब ये सारा जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा बचेगा, यहाँ पे देख लें माइनस का साइन अल्फा बच गया, यहाँ से आगे मल्टीप्लाई, ये कॉस अल्फा को 1 से करें तो कॉस अल्फा बचता है, और ये वाली सारी चीज आपको पता है जीरो हो जाएगी, जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई तो आंसर जीरो। तो इस तरह देखें ये तो हमारे पास आंसर आया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये तो राइट हैंड साइड है, तो प्रूफ हो गया बस कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब है जी सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट भी बहुत ही आसान है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है।
तो इसमें मैं आपको सेकंड मेथड यानी कि जिस तरह से पिछले क्वेश्चन हम सॉल्व करते चले रहे हैं उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, जरा आसान हो जाएगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। ये देखें, ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन ये आ गया। 8 10 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री। क्या मतलब 8 10 को आपने अंदर रखा और बाहर 90 लिया, तो 90 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 810 ही अंत है, ठीक है। नीचे क्या बन गया, मैं अंडर 0। तो अब ये देखें 9 मल्टीप्लाई 90, 9 मल्टीप्लाई 90 प्लस उसके अंदर रिमाइंडर कर दें 0, ये 0 आ गया। वही तरीका है, ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में हम सोल्व कर रहे थे। अब आगे देखें, ये साइन आ गया, 630 भी अंदर रखें और इसको अगर बाहर 90 लें तो 790 आज कितना हो जाता है बेटे, 630 डिग्री। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई 90 और प्लस क्या आ जाएगा 0 डिग्री, करके देख लें। उसके बाद ये वाला प्लस ये आ गया, उसके बाद है 135, तो 135 को मैं लिख लेता हूँ 90 प्लस 45, क्योंकि 90 इंटू 1, यहाँ पे 1 तो होगा ना, तो ये भी 90 का मल्टीपल बन गया ना। तो आप चाहें तो इसको अंदर रख सकते हैं, 135 को अंदर रखें, बाहर 90 ले लें, तो वो आपके पास क्या बनेगा, 90 1 जार 90 हो जाएगा, और 135 माइनस 90 45 बचेगा। तो इसका मतलब 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस उसके अंदर रिमाइंडर 45 कर देंगे, तो यही चीज बन जाती है, ठीक है। अब इतने तो आप छोटे बच्चे हैं नहीं, बस डायरेक्ट जहन में रखते जाएं, जहन में सॉल्व करते जाएं। आगे जी आपके पास 225 डिग्री, तो इसको लिखे 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस 45, तो ये भी वही बनता है, सही है। इस तरह से हमने ये उसके मल्टीपल 90 का बना लिया। अब डेफिनेशन यहां से देखें, ये नंबर कौन सा है, ऑड, तो अगर नंबर ऑड हो तो बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन है तो कॉस बन गया, और आगे एंगल क्या है 0, तो ये 0 आ गया। अब फैसला करना है कि भाई यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो उसके लिए तरीका वही, यहाँ पे देखते जाए, ये यहाँ पे 9 नंबर है ना, तो ऑड है, यहाँ से चलना स्टार्ट करें, 1 3 5 7 9 यहाँ पहुंच गए। अब 9 के बाद देखें आगे साइन कौन सा है, ये है प्लस, तो इसका मतलब हम यहाँ जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो लिहाजा यहाँ प्लस ही आएगा, ठीक हो गया। अब आगे देखें, साइन है ना यहाँ पे, तो साइन आगे है जी नंबर ऑड 7, तो इसका मतलब ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, ये कॉस आ गया, आगे एंगल क्या है 0, तो ये 0 लगा दें। अब देखें कि यहाँ पे साइन माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो ये देखें जी नंबर है ऑड, तो 1 3 5 7 7 बनता है यहाँ पे, तो 7 के बाद आगे साइन देखें प्लस है, तो इसका मतलब हम प्लस की वजह से आगे जाएंगे इधर, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो लिहाजा यहाँ पे माइनस आएगा, क्लियर। अब आ जाए ये वाला प्लस, ये आ गया प्लस। अब है बेटे 1, क्योंकि 90 के साथ 1 है ना, 1 क्या है ऑड नंबर, तो कॉस क्या हो जाएगा चेंज, ये बन गया साइन, तो ये साइन बन गया, आगे एंगल 45 है, लगा दें साइन 45। अब देखेंगे कि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, तो बेटे 1 है ना 1, तो 1 यहाँ पे होगा, तो 1 के बाद साइन देखें प्लस क्या है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आप चले गए, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉस की वैल्यू होती है वो माइनस होती है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। आगे देखें जी, ये साइन, ये अपना साइन 2 इंटू 90 प्लस 45, अब ये नंबर कौन सा है, इवन 2 है ना, इवन नंबर है, तो बाहर वाला चेंज नहीं होगा, तो साइन है तो साइन ही रहेगा, तो साइन 45 लिख दें। अब देखेंगे कि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, तो भाई इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो हम यहाँ x नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे होगा 2, 2 के बाद देखें यहाँ पे आगे प्लस है, मतलब हम इस तरफ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर डेयर स्टूडेंट्स साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ये मैंने माइनस लगा दिया, क्लियर। अब जरा देखें, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बल्कि इसको सॉल्व कर ले, cos 0 क्या होता है 1, तो ये 1 आ गया, cos 0 क्या होता है 1, तो ये माइनस का 1 आ गया, ये प्लस प्लस आ गया। साइन 45 क्या होता है, साइन 45 होता है 1/√2, और ये वाला माइनस अपनी जगह पे ठहरा है, ये भी माइनस अपनी जगह पे, साइन 45 क्या होता है 1/√2, सही है। अब ये प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, आगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से 1 आएगा, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट से, तो नीचे बचेगा सिर्फ 2, तो ये 2 आ गया, क्लियर। अब बेटे यहाँ पे एलसीएम ले लें, 2 आएगा, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है ना, तो उस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, और यहाँ पे 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करें, वो भी आसान होता है। तो माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1/2 बचेगा, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब देखें आपकी राइट हैंड साइड क्या थी, माइनस का 1/2, तो हमारी भी राइट हैंड साइड क्या आ गई है, माइनस का 1/2, तो लिख दें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। अब है जी थर्ड वाला पार्ट,
थर्ड वाला पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है बेटे। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट में ये आएंगे। ये जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड में -3 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि ये राइट हैंड साइड के बराबर आती है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये हमारे पास आ गया जी। इसको लिखते हैं जी tan 150 डिग्री। अब 150 को वही 90 का मल्टीपल बना लें, तो 90 को 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस उसके अंदर 60 कर लें, ठीक है। और उसके बाद इसको 330 डिग्री को हमने ऐसे बना लिया, इधर से 135 को ऐसे बना लिया और ये वाला 2 बाहर ठहरा है, और इधर से 225 को ऐसे बना लिया। तरीका तो अब बेटे आपको याद हो चुका है ना, टाइम ना वेस्ट करवाएं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे नंबर कौन सा है, ऑड, मतलब बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। आगे एंगल 60 डिग्री है, 60 लगा दें। अब देखेंगे कि साइन कौन सा आएगा, माइनस या प्लस। तो 10 है ना, नंबर है ऑड, मतलब यहां से स्टार्ट लेंगे, यहां से 1 के बाद आगे साइन है प्लस, तो इसका मतलब इधर जाएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो लिहाजा यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब आ जाए आगे यहाँ पे, ये जी नंबर इवन है, बाहर वाला चेंज नहीं होगा, कॉट का कॉट ही आएगा, और आगे एंगल क्या है 30 डिग्री, 30 लगा दें। अब देखेंगे साइन, तो नंबर इवन है ना, तो इवन के लिए हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो 2 4 है इधर। अब 4 के बाद आगे साइन देखें माइनस है, मतलब हम पीछे आएंगे इधर माइनस की वजह से, तो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो लिहाजा यहां माइनस लगा दो। क्लियर। अब उसके बाद ये माइनस आ गया, आगे 2 है, 2 रहने दो। अब आगे देखें जरा, ये नंबर कौन सा है, ऑड, सीकेंड है, तो बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा, कोसिकेंड बन जाएगा, सही है। और आगे आपके पास 45 है, तो 45 लगा दे। अब देखेंगे कि साइन कौन सा आएगा, तो नंबर है ऑड, तो इसका मतलब हम यहां पे हैं। तो 1 के बाद साइन है प्लस, तो इसका मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सीकेंड की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सही है। साइन और कोसिकेंड सिर्फ पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे नंबर कौन सा है, इवन, मतलब कोसिकेंड चेंज नहीं होगा, तो ये कोसिकेंड ही रहने दें, और आगे एंगल क्या है 45, तो पूरा पूरा आ गया। अब देखेंगे साइन कौन सा आता है, तो नंबर है इवन, इवन का मतलब हम यहाँ पे हैं 2, ठीक है ना, इस लाइन पे चलते हैं जब इवन नंबर हो। तो फिर यहाँ 2 है, 2 के बाद साइन देखो प्लस है, प्लस का मतलब हम आगे जाएंगे इधर, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंड की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो लिहाजा यहाँ माइनस आएगा, माइनस लगा दिया। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस अपनी जगह पे, कॉट 60 क्या होता है, 1/√3 होता है। इस तरह से ये माइनस अपनी जगह पे, कॉट 30 क्या होता है, √3 होता है। ये माइनस का 2 अपनी जगह पे, ये माइनस अपनी जगह पे, कोसिकेंड 45 क्या होता है, √2 होता है। ये माइनस एज इट इज, कोसिकेंड 45 क्या होता है, √2 होता है। ये आपको वैल्यूज याद करनी है, ठीक है। फिलहाल अगर नहीं है तो आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो टेबल लाजमी याद रखें। कैलकुलेटर पे हो सकता है पॉइंट में आंसर आ रहा हो, तो इसीलिए आपको टेबल लाजमी याद रखना है। अब आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं जी। ये बेटे आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बच गया। देखें ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बच गया। इधर से आ जाए माइनस का 2, आगे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 to the 4 हो जाएगा, 1 - 4, आंसर आ गया -3। तो ये तो हमारी राइट हैंड साइड थी, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गई, तो प्रूफ हो गया। नंबर 4 वाला पार्ट देखें जी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पे क्या है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो ये देखें 210 है, 210 को अंदर रखें, बाहर 90 ले लें, तो मल्टीपल बना लें 90 का, तो ये बनेगा 92 आवर्स कितना हो जाता है बेटे, रिमाइंडर 30 बचेगा ना, करके देख लें। ये देखें, ये आ जाएगा 210 अंदर, बाहर 90, तो 92 दा 180, ये 180, तो 210 में से अगर 130 बचेगा तो रिमाइंडर आ गया 30। तो ये देखें 2 को 90 से मल्टीप्लाई किया और प्लस उसके अंदर रिमाइंडर कर दिया 30, बन गई ना वही चीज, ठीक है। तो आगे इसी तरह से 240 को करेंगे तो ये बनेगा, 225 को करेंगे तो ये चीज बन जाएगी, सही है। और उसके बाद 225 फिर से आ रहा है, तो ये चीज आ गई, लिख लिया यहां तक। अब देखें ये इवन नंबर है, बाहर ला चेंज नहीं होगा, तो साइन है साइन रहेगा, साइन 30 आ गया। अब साइन देखेंगे 2 है, तो 2 का मतलब ये यहां से है, यहां पे है, क्योंकि 2 यहां से चलना स्टार्ट करते हैं ना इवन नंबर के लिए। तो 2 यहां पे, आगे साइन देखो क्या है प्लस, मतलब इधर जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां माइनस आएगा। आगे देखें जी, ये वाला प्लस, ये प्लस आ गया। इवन नंबर है, बाहर ला चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, आगे 60 डिग्री एंगल है वही लिखें। अब साइन देखते हैं, तो 2 यहीं पे होता है, 2 के आगे साइन पॉजिटिव है, मतलब हम तीसरे क्वाड्रेंट में अभी भी, तो तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस आएगा। आगे चलेंगे, ये प्लस आ गया जी इवन नंबर, तो इवन नंबर की वजह से बाहर वाला चेंज नहीं होगा, tan का tan ही आएगा, तो tan 45 आ गया।
अब आपको पता है ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो लिहाजा ये प्लस ही रहेगा। आगे देखें ये प्लस आ गया। आगे ये इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए बाहर वाला चेंज नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, 45 ऐसे आ गया। अब साइन कौन सा आएगा भाई, तीसरा क्वाड्रेंट बनता है ना, क्योंकि 2 है ना बेटे, तो 2 तो यहीं पे है, तो 2 के बाद आगे साइन पॉजिटिव है, मतलब इधर ही जाएंगे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये कॉट ही है ना, तो इसका मतलब प्लस ही रहेगा। क्लियर। अब ये माइनस माइनस साइन 30 1/2 होता है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, cos 60 भी 1/2 होता है, ये प्लस tan 45 1 होता है, ये प्लस tan cot 45 भी 1 ही होता है। पुटिंग कर दी। अब बेटे इसको सॉल्व कर ले, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो इस तरह से ये -1 -1 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 2 से कैंसिल, तो 2/2 बचेगा, तो 2 2 से कैंसिल 1 आ गया, तो राइट हैंड साइड हमारी क्या थी 1, तो ये प्रूफ हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रूव दैट, पार्ट नंबर 1 में देखें ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब क्वेश्चन को देख के घबरा ना जाइएगा, बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। बेटे इस 180 को 90 का मल्टीपल बना लें, 180 को अंदर रखें, बाहर 90 ले लें, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें, वही 180 आता है। तो इस तरह से देखें, पहले मैंने वही सारी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, अब इस 180 को मैंने लिखा 2 × 90 और आगे एंगल अल्फा है तो अल्फा ही रहने दें। इस तरह से यहाँ पे 90 है, बस साथ में 1 आएगा, तो ये देखें वही शक्ल बन जाएगी ना, तो 1 × 90 माइनस अल्फा। इस तरह यहाँ पे 360 डिग्री है ना, तो 360 को हम लिख लेते हैं 90 × 4, ठीक है, तो माइनस अल्फा आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे 270 है, 270 को लिख ले 90 × 3। क्लियर बेटे, यहाँ तक आसान है ना, तो ये ज्यादा आसान है। अगर आप फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, tan अल्फा का, फिर यहाँ कॉट का, फिर यहाँ साइन का, फिर यहाँ पे कॉस का जो पीछे पढ़ाए हैं, तो ये जरा लेंथी हो जाएगा, इस तरह जरा शॉर्ट हो जाता है। दोनों तरीके ठीक है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, सही है। तो फिर ये देखें, अब यहाँ पे नंबर इवन है, तो इवन की वजह से बाहरला फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा और साथ में अल्फा है तो अल्फा आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि साइन कौन सा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, नंबर इवन है तो इवन नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा नेगेटिव x से, और पॉजिटिव x की तरफ जाएंगे तो 2 है, तो नंबर तो है ही 2, तो इसका मतलब हम यहाँ पे हैं, तो 2 के बाद साइन देखो प्लस है, मतलब इधर जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो लिहाजा यहाँ पे साइन प्लस का रहेगा। क्लियर। आगे देखें, यहाँ पे नंबर ऑड है तो बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉट है तो tan बन जाएगा, तो tan अल्फा आ गया, क्योंकि एंगल यहाँ अल्फा है ना, ये अल्फा आ गया। अब साइन कौन सा रहेगा भाई, ये आपके पास है जी नंबर ऑड, ऑड नंबर बनता है यहाँ पे, सही है, तो ऑड नंबर यहाँ पे, आगे साइन क्या है माइनस, तो ऑड नंबर की वजह से यहाँ पे है साइन, आगे माइनस है, माइनस का मतलब हम पीछे आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे साइन प्लस का ही रहेगा। अब आ जाए डिवाइड बाय, इधर देखें नंबर कौन सा है, इवन, इवन है तो बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, आगे अल्फा है, एंगल ये अल्फा लग गया। अब साइन कौन सा रहेगा यहाँ पे, तो ये देखें नंबर इवन है ना, तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 2 4 4 यहाँ पे है, 4 के बाद आगे देखें माइनस का साइन है, तो मतलब हम पीछे आएंगे, ये माइनस का मतलब है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस लगा दिया। आगे देखें जी, नंबर है ऑड, नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नंबर ऑड है, बाहर वाला चेंज हो जाएगा, कॉज है तो साइन बन जाएगा, आगे एंगल अल्फा है तो अल्फा लगा दें, ये आपका आंसर आ गया। साथ में साइन देखेंगे, अब यहाँ पे नंबर ऑड है, ऑड का मतलब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, 1 3 3 यहाँ पे आता है। अब 3 के बाद आगे देखें साइन कौन सा है, प्लस, प्लस का मतलब हम इधर जाएंगे, तो ये चौथा क्वाड्रेंट बनता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो लिहाजा यहाँ पे प्लस ही आएगा। क्लियर। अच्छा जी, अब देखें tan को tan से मल्टीप्लाई, tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये जो डिवाइड का सिंबल है इसको हम तकसीम कहते हैं, तो तकसीम इस तरह से लिख लें। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, नीचे को मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है। अब इस तकसीम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वाला उलट जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/sin स्क्वायर अल्फा। बात समझ आती है। और इधर से tan अल्फा है, tan आपको पता है किसके बराबर होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा होता है, तो tan की जगह मैंने लगाया साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कोस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि इधर स्क्वायर है ना, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। अब बेटा ये देखें, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा से कैंसल, ऊपर आपके पास बचा माइनस का 1 और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा, तो मैंने माइनस अलग लिख दिया, 1/cos स्क्वायर अल्फा अलग लिख दिया। 1/cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर अल्फा होता है, तो ये माइनस का साइन अपनी जगह पे, तो ये आ गया सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस में, तो यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी, तो प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड आ गई। उसके बाद सेकंड पार्ट नंबर 2, ये भी बहुत आसान है, क्वेश्चन को देख के बेटे टेंशन नहीं लेनी, बस सॉल्व करने वाले बनना है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन स्क्वायर आ गया, इस पाई को ना पहले डिग्री की फॉर्म में लिख लें,
पाई 180 होता है डिग्री में, तो ये 180 लिखा। यहाँ 3π/2 का मतलब 270 है, मतलब डिग्री की फॉर्म में उसको लिख लें 270। इस तरह ये 3π/2 रेडियन की फॉर्म में, इसको डिग्री की फॉर्म में लिखेंगे तो 270 आ जाएगा। इस तरह पाई है तो ये 180 आ जाएगा डिग्री की फॉर्म में, और ये 2π रेडियन की फॉर्म में, इसका मतलब डिग्री की फॉर्म में ये होगा 360 डिग्री। क्लियर? पहले इस तरह से लिख लें। अब वही तरीका कि 180 को 90 का मल्टीपल बनाए, तो 180 अंदर रखें, 90 बाहर ले लें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 को तो 180 बनता है, तो ये देखें 2 × 90 लिख दिया। इस तरह 270 को ये बना लें, इस तरह से यहाँ पे 270 को ये बना लें, 180 को 2 × 90 बना लें, 360 को 4 × 90 बना लें। बना लिया जी। अब वही तरीका, यहाँ देखें नंबर इवन है तो बाहर वाला चेंज नहीं होगा, साइन स्क्वायर ही रहेगा, और आगे थीटा है तो थीटा लग जाएगा। अब यहाँ पे डिसाइड करें कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो उसके लिए ये देखें नंबर इवन है 2, तो 2 यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, तो 2 के बाद साइन देखें प्लस का है, मतलब हम आगे जाएंगे तो तीसरा क्वाड्रेंट बनता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आगे देखें जी, नंबर ऑड है तो इसका मतलब बाहर वाला चेंज हो जाएगा, tan है तो कॉट बन जाएगा, और साथ में थीटा आ जाएगा, से कॉट थीटा आ गया। अब बेटे आपको तरतीब याद करवा चुका हूँ, किस तरह से चेक करना है, तो बहरहाल ये इसको देखेंगे तो ये चीज बन जाएगी। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस का अपनी जगह पे, और यहाँ पे कॉट थीटा है तो उसको मैंने लिख दिया कॉस ओवर साइन, क्योंकि जो tan होता है वो होता है साइन ओवर कॉस, और जो कोट होता है वो होता है कॉस ओवर साइन। ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। उसके बाद ये जो डिवाइडेड का सिंबल है वो मैंने इस तरह से तकसीम लगा दी है। अब आगे देखें, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा है तो tan का फार्मूला होता है साइन ओवर कॉस। इस तरह से यहाँ पे माइनस कोस स्क्वायर थीटा उसको लिख दे एज इट इज। यहाँ पे माइनस कोसिकेंड है तो माइनस कोसिकेंड को मैंने लिख दिया -1 ओवर साइन थीटा। 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड होता है ना बेटे, ये तो आपको शुरू में सारे याद करवा चुका हूँ, ये याद रखने हैं। उसके बाद देखें माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये चीज भी एज इट इज। इस तकसीम को जब मैंने जरब लगाया, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सारे उलट हो जाएंगे, तो ये कोस ओवर साइन बन जाएगा, ये 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्लस हो जाएगा। और ये 1 ओवर साइन था तो इसकी वजह से ये जैसे ही जरब बना तो ये साइन हो जाएगा, उलट हो जाएगा। तो इन सारों को मैंने देखो उलट कर दिया, और ये माइनस माइनस प्लस कर दिया। कहानी समझ आ गई जी? अब इधर आ जाए, ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा से कैंसल, ये माइनस माइनस भी प्लस बन जाएगा, माइनस सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और इधर से कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसल, और ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसल, सिर्फ आपके पास बचेगा कॉस थीटा। याद रहे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, तो ये कॉस थीटा आपकी राइट हैंड साइड आ गई। अब जी थर्ड वाला पार्ट, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, और इक्वल टू क्या है बेटे, राइट हैंड साइड पे माइनस का 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बहुत ही आसान। ये देखो तरतीब वही रखनी है, 90 को लिखें 1 × 90 प्लस वही थीटा। आगे सीकेंड के आगे देखें यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो आपको पता है कोस और सीकेंड में जो आगे माइनस आता है वो प्लस हो जाता है, वो खत्म हो जाता है माइनस, तो ये बचेगा सीकेंड थीटा, ये सीकेंड थीटा बन गया। आगे है 180 तो वही 2 × 90। इसी तरह यहाँ पे देखें 360 डिग्री है तो 4 × 90, सही है। अगर समझ ना आए तो 360 को अंदर रखें, बाहर 90 ले लें, तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वही 360 आता है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए ऐसे लिख दें। अच्छा जी, इधर आ जाए 180 तो फिर 2 × 90, इधर आ जाए 90 तो 90 × 1 कर दें, शक्ल वही बन गई। अब देखें नंबर कौन सा है, ऑड, तो बाहर वाला चेंज हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा। आगे यहाँ एंगल देखें थीटा है तो थीटा लगा दें। अब साइन यहाँ पे कौन सा आएगा, तो ये देखें जी, यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये जी नंबर ऑड है तो यहाँ से ऑड स्टार्ट किया जाता है, पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई की तरफ, तो 1 यहाँ पे होगा। तो 1 के बाद आगे देखें प्लस का साइन है, मतलब इस तरफ जाएंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आएगा। आगे देखें सीकेंड थीटा है वैसे ही लिख दें। आगे यहाँ पे नंबर है इवन की वजह से बाहर वाला चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा, आगे एंगल थीटा तो थीटा आ जाएगा। अब साइन कौन सा होगा, 2 की बारी यहाँ से स्टार्ट की जाती है, इवन नंबर हो तो x नेगेटिव से पॉजिटिव x की तरफ, ठीक है, तो 2 यहीं पे होगा, तो 2 के बाद साइन आगे है माइनस, तो इसका मतलब पीछे जाएंगे, इधर जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस लगा दें। क्लियर? अब आ जाए नीचे, यहाँ नंबर 4 है, बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं होगा, सीकेंड ही रहेगा, तो सीकेंड थीटा आ जाएगा। उसके बाद डिफरेंस यहाँ पे आ जाए, नंबर इवन है, बाहर वाला चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा यहाँ पे साइन देख लेते हैं जी, नंबर 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, 2 के बाद आगे साइन प्लस का है तो प्लस इधर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है कि साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस आएगा। इसी तरह फिर आगे देखेंगे तो नंबर ऑड है, कॉट है तो tan बन जाएगा। अब ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो 1 है ना, ये यहाँ पे देख लेते हैं, ये है 1, सॉरी तीसरे में नहीं, यहाँ पे चेक कर लो, 1 यहाँ पे होगा,
1 के बाद है माइनस थीटा, आगे माइनस, माइनस का मतलब पीछे आएंगे इधर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो लिहाजा इसके साथ प्लस का साइन आएगा। वो लगाए ना लगाए एक ही बात है। लो जी, अब देखें, ये बेटे सीकेंड, सीकेंड से कैंसल, ये साइन, साइन से कैंसल, और ये माइनस, माइनस से कैंसल, ये टेन, टेन से कैंसल, ये सिर्फ बच गया आपके पास माइनस, और साथ में जाहिर सी बात है 1 होगा, तो माइनस का 1 बच गया। तो ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो प्रूफ हो गया। बेटे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मेहनत से एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं, वीडियो को पॉज कर लें, कुछ नहीं होता, आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है बेटे, शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से, दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जी सारी, और राइट हैंड साइड पे क्या है, माइनस का 1। तो प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ये सारी, सही है। तरीका वही, यहाँ पे देखें रेडियन की फॉर्म में एंगल दिया जा रहा है, इसको डिग्री की फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लें। तो 3π/2 का मतलब क्या है, 270 डिग्री की फॉर्म में, तो 270 लगा दें। इधर 5π/2, इसको सॉल्व कर लें, पाई की जगह 180 लगाएं, उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 पे डिवाइड करें तो 450 आता है, तो ये 450 आ गया। इस तरह यहाँ पे 270 आ जाएगा, और आगे फिर से 5π/2 है, तो इसका मतलब 450 आ जाएगा। इस तरह से डिग्री की फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेना एंगल को। अब देखें जरा, यहाँ पे 270 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 90 कर दें, मतलब 270 को अंदर रखें और 90 बाहर ले लें, तो 90 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 270 ही बनता है, ठीक है। तो इस तरह से 270 को 90 का मल्टीपल बना लिया। इस तरह से 450 को भी मल्टीपल बना लें, ये बनेगा। इस तरह 270 को यहाँ मल्टीपल बना लिया, 450 को यहाँ पे मल्टीपल बना लिया, बना गया ना। बहुत आसान है बेटे, बार बार यही क्वेश्चन हम सॉल्व करते जा रहे हैं इसी अंदाज से, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे करवा रहा हूँ स्पीडली। अच्छा जी, अब आ जाए इधर, चेक करें नंबर कौन सा है, ये वाला ऑड। ऑड होगा तो बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा, सीकेंड है तो क्या बन जाएगा, कोसिकेंड, साथ में थीटा है तो थीटा आ जाएगा। अब साइन कौन सा रहेगा, तो साइन के लिए भी आप यहाँ पे चेक कर लें। ये देखें जी, नंबर है ऑड, तो यहाँ ऑड की तरतीब वाई पे चलती है, तो 1 यहाँ होगा, 3 यहाँ पे है, तो 3 के बाद साइन कौन सा है, नेगेटिव, मतलब पीछे जाएंगे इधर, तीसरा क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है कि सीकेंड की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस आएगा। इस तरह आगे इसको करें तो ये चीज बनती है कोसिकेंड। देख लें, ऑड है नंबर, बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा, और साइन यहां से चेक कर लें, वो प्लस का बनता है। फिर ये वाला आपके पास क्या है, माइनस का साइन, तो ये माइनस का मैंने फार्मूले वाला ये लिख दिया। आगे बेटे अब नंबर ऑड है, 10 है तो चेंज हो जाएगा, कॉट बन जाएगा। इसी तरह से फिर साइन चेक कर लीजिएगा, वो प्लस का ही रहेगा। उसके बाद नंबर यहाँ पे इवन है, सॉरी ऑड है, 5, ऑड नंबर है ना 5, तो ये 10 चेंज हो जाएगा, कॉट बन जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, तो नंबर है जी 5, 1 3 5, 5 यहां पे बनता है, तो 5 के बाद आगे साइन है प्लस का, मतलब इधर जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां माइनस आएगा, इसीलिए माइनस लगा दी है। बात समझ आ गई, चले जी। अब बेटा ये देखें, कोसिकेंड को कोसिकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये माइनस अपनी जगह पे। अच्छा जी, कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये कोसिकेंड स्क्वायर थीटा का क्या होगा, 1/sin स्क्वायर थीटा, सही है। और इधर से कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो ना बेटे। अब ये आप देख ले कि इधर हम नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे या एलसीएम ले लें, एक ही बात है, ठीक है। वैसे हम कहते हैं कि भाई नीचे वाले अगर सेम हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक ही दफा उसको लिखते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा एक दफा आ जाएगा, और ऊपर जो चीज है वही आएगी, माइनस का 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा, ये है माइनस का 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा -1 है। हम ना यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, फार्मूला जरा बन जाएगा, यहां दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, ये माइनस कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का साइन हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा यही चीज बन जाएगी, तो मैंने यहां से ना माइनस कॉमन ले लिया है, अंदर ये बन गया। अब इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पे आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखें, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस का है, इस साइड पे लेके आए, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये आ रहा है ना, तो इस सारे की जगह मैं क्या लगा दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा लगा दूंगा, और ये वाला माइनस अपनी जगह पे ठहरा है, नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे ठहरा है। अब देखो बेटे, साइन स्क्वायर थीटा से कैंसल, तो माइनस का 1 आपका आंसर आ गया। तो -1 हमारी राइट हैंड साइड थी, तो ये प्रूफ हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6 बेटे कहता है इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है जिसके नाम उसने मेंशन कर दिए, एबीसी ट्राइंगल है, उसमें एंगल दिए जा रहे हैं अल्फा बीटा गैमा। देन प्रूव दैट, पार्ट नंबर 1 में वो कहता है कि ये वाली साइड इसके इक्वल आती है, ये प्रूव करें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि जो आपके पास है ट्राइंगल होती है ना, उसके अंदर वाला जो टोटल एंगल होता है वो आपके पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो आपको याद है ना, बस फिर कोई मसला नहीं, अभी सॉल्व हो जाएगा। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पार्ट नंबर 1 की, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि ट्राइंगल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये एंगल है, तो एंगल का सम कितना होता है बेटे, 180 के इक्वल होता है। ये बात जानते हैं ना, तो बस फिर यहां से देखें अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, ये अल्फा प्लस बीटा अपनी जगह पे, ये गैमा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस गैमा के इक्वल आ गया। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में दोबारा आ जाए, साइन ये साइन, आगे अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखूं, ये वाली वैल्यू पुट कर दो 180 माइनस गैमा। ठीक है, पुटिंग कर दी, यहां तक क्लियर है, बहुत ही आसान है। ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेटे वही तरीका 180 को 90 का मल्टीपल बना लो, 180 को लिख लें 2 इंटू 90, लिख लिया। अब वही तरीका चेक करें कि ये नंबर कौन सा है, इवन। इवन होगा तो बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही आ जाएगा, और साथ में यहां पे देखें क्या है, गैमा, तो गैमा लगा दो। अब भाई साइन कौन सा रहेगा, प्लस या नेगेटिव, तो ये देखें चेक कर लेते हैं। नंबर है इवन, इवन यहां से स्टार्ट करते हैं नेगेटिव एक्स से पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो 2 यहीं पे होगा। 2 के बाद देखो यहां साइन कौन सा है, माइनस, तो मतलब हम पीछे की तरफ जाएंगे, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, याद है ना, साइन क्या होता है बेटे, एस वाला पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। तो ये आपका साइन गैमा आंसर आ गया, तो यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी, तो ये राइट हैंड साइड आ गई, प्रूफ हो गया। कितना आसान था, ये मेथड ज्यादा आसान है। ठीक है जी, तो सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट भी बहुत ज्यादा आसान है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखूं, 180 माइनस गैमा, सही है। अब 180 डिवाइड बाय 2 करेंगे अलग अलग, यानी कि 2 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, तो 180 डिवाइड बाय 2 90 हो जाएगा, और माइनस गैमा बाय 2 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है ये वाला स्टेप। अच्छा जी बेटे याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने 180 माइनस गैमा लगाया है ना, यहां से अभी आपको बताया नहीं है कि अल्फा प्लस बीटा, ये देखो 180 माइनस गैमा आता है, तो बार बार थोड़ी करेंगे, बस तवज्जो से बैठेंगे तो चीजें होंगी। मैथ प्रैक्टिस का नाम है, तवज्जो और बार बार प्रैक्टिस, ये दो काम करेंगे तो मैथ आएगा। ले जी 90 माइनस गैमा बाय 2 बन गया यहां से। अब देखो वही चीज यहाँ पे क्या है, 1, तो 1 क्या है, ऑड, ऑड है तो बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा, कोसिकेंड बन जाएगा, और आगे देखें यहाँ पे क्या है, गैमा बाय 2, तो वो तो एज इट इज गैमा बाय 2 लगा दें यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ साथ में अगर साइन देखना हो तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, 1 है ना, तो 1 यहाँ पे होगा, ऑड है, तो 1 के बाद साइन माइनस है, इसका मतलब पीछे आएंगे, पीछे आएंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये देखिए प्लस लगाया हुआ है। ठीक हो गया जी, तो हमारी ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड आ गई, प्रूफ हो गया। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट देखें जी, नंबर थर्ड वाला पार्ट, तो ये देखें ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो बेटे यहाँ पे ना राइट हैंड साइड ले लें, ज्यादा आसान हो जाएगा। राइट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर लेते हैं। तो ये देखें जी हमारी राइट हैंड साइड है 1/sin बीटा प्लस गैमा। अब आपको मैंने पहले बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर होता है, यहाँ पे हमें चाहिए बीटा प्लस गैमा, तो बीटा प्लस गैमा यहाँ से निकाल लें, अल्फा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पे बीटा प्लस गैमा दिख रहा है ना, तो यहाँ 180 माइनस अल्फा लगा दें, तो ये देखें 180 माइनस अल्फा लगा दिया, याद रखिएगा ये अल्फा है, सही है। तो अब इसको सॉल्व कर ले भाई, 180 को इस तरह लिख सकता हूँ 2 × 90, 90 का मल्टीपल बना ले। तो अब देखो ये नंबर कौन सा है, इवन, तो बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो 1/sin, आगे एंगल क्या है यहाँ पे अल्फा, तो अल्फा लगा दो, तो 1/sin अल्फा आ गया। अब 1/sin अल्फा किसके बराबर होता है, कोसिकेंड अल्फा के, तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये अपना सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड यही तो थी, तो प्रूफ हो गया ना बेटे कि लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। लास्ट पार्ट है जी नंबर 4 वाला, tan इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और प्रूफ करेंगे कि राइट हैंड साइड हमारी 0 आती है। ये देखें जी लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखूंगा, 180 माइनस गैमा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है, मतलब ट्राइंगल के अंदर वाला टोटल एंगल क्या होता है, सारे एंगल है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो ये होता है 180 के इक्वल। तो यहां से आप निकाल लें अल्फा प्लस बीटा, तो ये गैमा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस गैमा, ये मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह 180 माइनस गैमा लगा दिया, और ये वाला tan गैमा एज इट इज। ठीक है जी।
अब बेटे इस 180 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 90, सही। तो ये माइनस का गैमा और ये प्लस 10 गैमा एज इट इज। अब बेटे ये देखो नंबर कौन सा है, इवन। ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर कौन सा, इवन। इवन होगा तो बाहर फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो 10 है तो 10 ही रहेगा, और साथ में ये देखो गैमा है तो यहाँ गैमा आ जाएगा। अब बेटे यहाँ पे फैसला करें कि साइन कौन सा आएगा, प्लस या नेगेटिव। तो ये देखें वही तरीका, नंबर इवन है तो इवन की तरतीब नेगेटिव एक्स से स्टार्ट होगी पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो 2 है तो 2 यहीं पे होगा, तो 2 के बाद देखो माइनस है, मतलब हम पीछे जाएंगे, इधर जाएंगे, तो ये बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो लिहाजा यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस लगा दिया। उसके बाद ये प्लस, आगे 10 गैमा, ये 10 गैमा आ गया। भाई ये माइनस का 10 गैमा ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया, 0। तो ये देखें 0 आ गया। तो ये हमारी राइट हैंड साइड थी, प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। लो जी एक्सरसाइज भी एंड हो गई है। एक एक क्वेश्चन आपको आसान मेथड से समझाया है, सॉल्व कराया है, हर एक चीज, बल्कि 2-2 3-3 मेथड बताए हैं, फिर हम आगे एक मेथड को लेके चल रहे हैं। तो बेटे इसी तरह से इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक करते जाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।